Welcome to Adhira Chemistry Classes. सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में जो आज की हमारी हेडिंग होगी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ऑर्डर को आप कैसे एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो उसके साथ साथ हम रेट कांस्टेंट भी निकाल देंगे। तो इसकी शुरुआत करने के पहले फिर से हम जो है एक दो बात बोल देते हैं ऑर्डर के बारे में। आप जानते हैं जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, जो रिएक्टिंग स्पीशीज के एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, एक दूसरे से रैंडम मोशन करके एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। तो रिएक्शन के इफेक्टिव कोलिजन में रिएक्टिंग स्पीशीज के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसका नाम होता है उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। और रिएक्शन की रेट पर रिएक्टेंट के वे मॉलिक्यूल जिनका कंसंट्रेशन टर्म रिएक्शन के रेट पे असर डालता है उसके नाम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो निकाला जाता है रेट लॉ से। रेट लॉ का जो फार्मूला होता है उसे कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। उसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाता है। मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वह केवल एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होती है। तो अब हम कैसे एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, आज उसके बारे में बातचीत होगी। 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जिस मेथड की सहायता से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसमें जो सबसे नंबर 1 मेथड है उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। नंबर 1 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है वह वान हाफ मेथड है, उसी के नाम रखा जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। और जो थर्ड मेथड है उसका नाम है फ्रैक्शनल चेंज मेथड, उसी का नाम रखा जाता है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हमारे कहने मतलब क्या होगा, जो रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है वह केवल एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वह वैल्यू 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन में आ सकती है। आप जानते हैं जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है अब तक लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट करके 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर के रिएक्शन ऑब्जर्व किया गया है। इन सभी रिएक्शन के ऑर्डर को निकालने के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट मेथड का यूज करेंगे। नंबर 1 होगा इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेथड। दूसरा होगा डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड। तीसरा है बाई फ्रैक्शनल चेंज मेथड। इसी का नाम है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। तब हम जब लैब में ऑर्डर को मेजरमेंट करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट मेथड है, हमने लिखा है बोर्ड पर। इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेथड, डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड और फ्रैक्शनल चेंज मेथड। एक एक करके सब पे बातचीत होगी। इस मेथड को पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके सब पे बातचीत होगी और अलग अलग सबका वीडियो आएगा। इस पर अलग वीडियो आएगा भी, इसके बाद उसके बाद अगला, इसके बाद इस पर आएगा। जो अंतिम वाला मेथड है हाफ लाइफ पीरियड मेथड है, इसका उपयोग कर सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए भी और इसका उपयोग कर सकते हैं किसी ऑर्डर का इंपॉर्टेंट फीचर भी बताने के लिए। तो हम जो है सबसे फर्स्ट मेथड लेके आ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। तो फर्स्ट वाले पर फोकस होता है। आप जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है सभी ऑर्डर का एक रेट लॉ होता है। 0 ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, सेकेंड ऑर्डर का होता है, थर्ड ऑर्डर का होता है। सभी रेट लॉ का जब इंटीग्रेशन करके उसका अलजेब्रा निकाला जाता है तो जो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन का नाम होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, या उसका नाम रखा जाता है अलजेब्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन।
तो आप जानते हैं पहले से हम निकाले हुए हैं, हमारे सारे वीडियो में जीरो ऑर्डर में भी, फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकेंड ऑर्डर में भी है। अब तक पूरे नेचर में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की ही रिएक्शन ऑब्जर्व की गई है। तो जीरो ऑर्डर का जो रेट मेथड होता है, जो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, जो अलजेब्रा होता है, आप जानते हैं पहले से क्या होता है, वह होता है जीरो ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 1/t एक्टिव मास A0 माइनस एक्टिव मास A, इसको हम निकलवाए हैं। यह हो गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। k जो है रेट कांस्टेंट है, t जो है टाइम इंटरवल है, A0 जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A जो लिखा है वो एक्टिव मास में ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का आफ्टर टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। यह जो अलजेब्रा किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए, हमारे वीडियो में पहले से उपलब्ध है। अब आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने निकाला होगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10, लिखा होगा A0 अपॉन A लिखा होगा। यह इक्वेशन सेकेंड। यह हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको आप स्मॉल a अपॉन a माइनस x भी आप लिख सकते थे, इसको भी निकलवाए होंगे फर्स्ट ऑर्डर के अलजेब्रा में। यह अलजेब्रा होगा जीरो ऑर्डर का, यह अलजेब्रा होगा फर्स्ट ऑर्डर का। जो जीरो ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स होती है वह इस फार्मूले को मानती है, जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी वह इस फार्मूले को मानती है। ऐसे आप सेकेंड का भी निकाले होंगे, तो आएगा 1/t x a माइनस x। यह इक्वेशन थर्ड है। यह होगा सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए। ये भी निकलवाया गया है, वीडियो में है। सेकेंड ऑर्डर वीडियो एक अलग वीडियो है। सभी वीडियो में स्पेशल टाइप के ऑर्डर ऑफ अलजेब्रा को निकलवाया गया है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब आता है थर्ड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन जो है अभी उतने अच्छे से इंप्रूव नहीं की गई है, वैज्ञानिकों ने उसको अच्छे से शोध नहीं किया है, लेकिन एक संभावित रेट लॉ निकाला गया, उस रेट लॉ को लिखा जा रहा है 1/t x 2a माइनस x अपॉन 2a स्क्वायर a माइनस x का होल स्क्वायर। यह थर्ड ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। यह बहुत ही रेयर रिएक्शन होती है जो थर्ड ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करती है। यह हो गया फॉर थर्ड ऑर्डर। अब ये जो भी मैं लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट केवल जीरो ऑर्डर को मानेगा, इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर को, थर्ड इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर को, फोर्थ इक्वेशन जो होगा यह थर्ड ऑर्डर को मानेगा। हमारे कहने मतलब क्या होगा, सभी ऑर्डर के लिए एक स्पेशल टाइप का पिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है उसकी अलजेब्रा का, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। अब आप जाएंगे लैब में, लैब में आपको रिएक्शन आपके सामने दी जाती है। अब ये कहा जाएगा बताइए अब इस रिएक्शन को सिद्ध कीजिए ये फर्स्ट ऑर्डर की है। तो फर्स्ट ऑर्डर की है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको रिएक्शन दी जाएगी उस रिएक्शन का कंसंट्रेशन होगा, आप अलग अलग टाइम इंटरवल पर उसका अलग अलग जो उसमें जो मिक्सचर होगा उसका अलग अलग इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन निकालते जाइए, निकाल करके इसमें रखते जाइए। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर को निकालना है तो जो रिएक्शन आपको दी जाती है उस रिएक्शन को अलग अलग टाइम इंटरवल पर आप उसके कंसंट्रेशन के इनिशियल और रिएक्शन के ड्यूरिंग कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा टाइट्रेशन, निकाल के वैल्यू आप रख लीजिए, उस वैल्यू की इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर अलग अलग टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन को रखने पर के की वैल्यू बार बार कांस्टेंट आती है, हर स्टेप में कांस्टेंट आती है, मतलब उस रिएक्शन ने इस पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्रा को फॉलो किया है। जब फॉलो किया है तो वह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी।
अगर आप इसमें वैल्यू रखते हैं टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन को, तो अगर इसमें रखने पर के की वैल्यू बार बार कांस्टेंट आती है, इसका मतलब क्या वो जीरो ऑर्डर है, उसने इसको फॉलो किया है। इसीलिए इस प्रकार की जो मेथड होता है इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका मतलब होता है आजमाओ फिर फैसला करो। जिस मान लीजिए आपके पास एक दीवार है और दीवार में ये कहा गया है कि उस दीवार में कोई भी होल है या कोई भी हॉलो स्पेस है और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए कि दीवार का प्लास्टर हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, उस दीवार के होल को ऑब्जर्व करने के लिए उसको आप उस दीवार पर आप मारेंगे, हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो मारते मारते जहां पर होल होगा वहां पर जल्दी आपके द्वारा मारा गया असर होगा। इसका मतलब यह हो गया हिट किया आपने, ट्रायल किया, तो इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इस मेथड की सहायता से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको हर ऑर्डर के लिए पर्टिकुलर टाइप का जो अलजेब्रा निकलवाया गया है उसको ध्यान में रखना होगा। इस फार्मूले का आप लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको याद कर डालिए। जब तक इसको आप याद नहीं कर पाएंगे तब तक लैब में इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस फार्मूले के और सारे फायदे हैं। इस फार्मूले से आप रेट कांस्टेंट निकाल ही लेंगे, ऑर्डर निकाल लेंगे, इस फार्मूले से निकाल लेंगे इसके हाफ लाइफ पीरियड भी, और इस फार्मूले से हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट भी निकाल लेंगे। आप ये भी जानते हैं कि ऑर्डर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल फीचर होता है, रेट कांस्टेंट उसका फिक्स रहता है, उसके हाफ लाइफ पीरियड फिक्स रहती है, उसका अलजेब्रा भी फिक्स होता है। तो यह ऑर्डर निकालने का सबसे फर्स्ट मेथड है, उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इस फार्मूले को आपको हर हाल में याद करना होगा। अगर यह फार्मूला आपको याद हो गया तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का हाफ लाइफ पीरियड, रेट कांस्टेंट की लगभग सारी समस्याएं आपको हल हो जाएंगी। अगले वीडियो में जो हमारा मेथड आएगा वह होगा पार्ट हाफ मेथड बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अगला वीडियो। धन्यवाद।